हैं स्टूडेंट आप सभी लोग। हाँ जी स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप सब? अरे बता दो, कैसा लग रहा हो तुमको, बता दो। अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं स्टूडेंट हम अपने आज की कहानी, हमारी जुबानी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग। हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल हमने खत्म कर दिया, क्वालिटर हमने शुरू कर दिया, ठीक है। और ये आज हमारी वीक की लास्ट क्लास है। 2 दिन अब आपकी छुट्टी रहेंगी, 2 दिन रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, सवाल नंबर 4, आज की क्लास का पहला सवाल बोला है, किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर हैं, उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। ये प्लॉट है बेटा, इसकी दो भुजाएं 32 है 24 है, इनके बीच का कोण ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। दो अदर साइड में से प्रत्येक की लंबाई 25 मीटर है, बाकी दोनों साइड बराबर बराबर है 25-25 मीटर की। बाकी 3 कोण राइट एंगल नहीं है। तो आपसे पूछा है प्लॉट का एरिया क्या होगा। बड़ा फेमस सवाल है आपका मेरे दोस्तों। प्लॉट है, भगवान करे आप खूब सारे प्लॉट लो, ठीक है जी। ये वाला जो कोण है स्टूडेंट कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ये कोण है, 90 डिग्री का। बाकी तीनों कोण राइट एंगल नहीं है। ये साइड 24 है, 32 है, 25 है, 25। पूछा प्लॉट का एरिया, इस क्वालिटल का एरिया क्या होगा। आप कहोगे सर आपने तो हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया। देखो बेटा, बिना फॉर्मूला के सवाल हो जाएगा। सवाल में लॉजिक क्या है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूं, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं, सपोज मैं मिला देता हूं, तो मिलाने से फायदा क्या होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल के दो टुकड़े हो गए। इस चतुर्भुज में दो ट्राइंगल बन गए, दो ट्राइंगल। एक तो बन गए राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा बन गए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दूं तो आ जाएगा आंसर। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये भुजा 24 है, ये 32 है, तो 90 डिग्री के सामने की ये भुजा हाइपोटेनस क्या होगा? ये 24 और 32 किससे कट रहा है? 8 से। 8 तिया 24, 8 चौक 32। 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 पंजे 40 ट्रिपलेट होता है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। 8 गुना है बेटा, 8 गुना। 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40। हाइपोटेनस 40 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखो, राइट एंगल त्रिभुज का एरिया तो मुझे पता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2। इस राइट एंगल का एरिया तो मुझे पता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 24 गुणा 32। हमें तो यह जानना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो देखो, दो भुजाएं बराबर है, 25 25 से 40 है, तो हमने क्या सिखाया कि सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं। सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट हो जाता है, आधा आधा, हाफ हाफ हो जाता है। अगर ये पूरी भुजा 40 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 20-20, ये भी 20 हो जाएगा बेटा, और ये भी 20 हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे आप मुझे बताओ, ये हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने 25 है, 20 है, किससे कट रहा है? 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, तो 5 तिया 15 नहीं आ जाएगा भाई? 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, ये भी कितने गुना कर रखा है? बस 5 से गुणा। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करेंगे तो भी ट्रिपलेट ही रहता है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, तो 15 आ जाएगा। शीट आज अपलोड हो जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये समकोण त्रिभुज का एरिया मैंने लिख दिया। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों की गुणा। इन दोनों की गुणा मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया है, 20 गुणा 15। बेस की आधी और हाइट की गुणा 20 गुणा 15 प्लस 20 इंटू 15। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, सवाल सॉल्व। ये प्लॉट का एरिया आ गया बेटा। काफी बड़ा प्लॉट है, साइज में 2 से जाएगा। 24 12 बार, तो 12 गुणा 32 कितना आएगा? 360 और 24 384 प्लस 300। 384 प्लस 20 गुणा 15 300, यानी कि 684। 684 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। कर लोगे बेटा ऐसे सवाल अब? मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को आसानी से कर पाओगे। अब आगे चलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट। तो ये तो क्वाड्रेटल के जनरल सवाल थे। अब हमें हर एक क्वाड्रेटल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों स्क्वायर यानी कि वर्ग। सबसे पहले स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? स्क्वायर या वर्ग, सबसे पहले आप मुझे बताओ बच्चों, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है, फटाफट बताएं जल्दी से। स्क्वायर तो वर्ग एक ऐसा क्वाड्रेटल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ABCD, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये चतुर्भुज ऐसा जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये साइड स्मॉल ए है, ये वाली साइड भी स्मॉल ए है, ये भुजा भी स्मॉल ए है, और ये वाली भुजा भी स्मॉल ए है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों कोण भी मेरे दोस्तों यहां पर 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण भी 90 डिग्री का होगा बच्चे, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्या हुआ?
वो एक्चुअल नहीं है ना, वो आरटीआई में आई है। ठीक है बेटा, तो सभी को पहले तो ये समझना होगा कि स्क्वायर होता क्या है, वर्ग, है ना। नमस्कार जी, नमस्कार। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर, अगर बच्चों हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होता है बेटा चारों ओर की बाउंड्री, चारों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे 4a, तो परिमाप आ जाएगा बेटा 4a। क्लियर है बात? स्टूडेंट, अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल एरिया निकालना है, तो आप बताओ स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? तो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चों यहां गौर करने वाली बात यह है कि स्क्वायर के दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण जानते हैं आप? सामने वाले कोनों को मिलाओ, ये स्क्वायर का विकर्ण है एसी, है ना। ये स्क्वायर का डायगोनल है, विकर्ण डायगोनल। तो आप मुझे बताओ इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है? तो बेटे अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोचूं, भाई ये 90 डिग्री राइट एंगल बन गया, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा, 2 का अंडर रूट रूट 2, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, है ना। तो स्क्वायर के दो डायगोनल बनते हैं बेटा, एक डायगोनल तो ये बन गया एसी ऐसी, दूसरा बीडी बनेगा। दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है और साइड का अंडर रूट 2 गुना होती है, रूट 2a। साइड का अंडर रूट 2 गुना होती है, रूट 2a, रूट 2a। क्लियर है बेटा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो डायगोनल एसी की लंबाई है, सेम वही डायगोनल बेटा यहां पर बीडी की भी लंबाई है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, रूट 2a। ठीक है बच्चे? डायगोनल को वैसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डायगोनल को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। तो डायगोनल क्या होता है? दोनों रूट 2a, रूट 2a। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां सर बात क्लियर है। कमेंट पढ़ रहा हूं दिनेश जी, काम का कमेंट होगा तो मैं पढ़ूंगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको वर्ग की भुजा नहीं दी होती, आपको वर्ग का डायगोनल दिया होता है विकर्ण, आपसे पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो स्क्वायर का एरिया निकालने के दो रास्ते, या तो आप साइड का स्क्वायर कर दो, या फिर दूसरा रास्ता है डायगोनल का स्क्वायर करके, डायगोनल का स्क्वायर करके आधा कर दो। दोनों ही रास्ते हैं भाई। अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर करके आधा करूंगा तो क्या आएगा बेटा? डायगोनल होता है अंडर रूट 2a, रूट 2a, रूट 2a का स्क्वायर क्या होता है? रूट 2a का स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर, और ये बटे 2, 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सुंदर भाई, कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग कर लो या फिर डायगोनल का स्क्वायर, डी स्क्वायर बटे 2 कर लो। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, ये आपको उतारने हैं। देखो मेंसुरेशन में इतना ही पढ़ा जाता है कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में इसकी विशेषता पढ़ेंगे। वो मैंने पहले बता दिया कि ज्योमेट्री में हम आंतरिक खूबसूरती देखते हैं, और मेरे दोस्तों मेंसुरेशन में हम बाहरी खूबसूरती देखते हैं, साइज शेप देखते हैं। ठीक है गुरुजी, फॉर्मूला याद नहीं होता है कुछ बताओ। संदीप कुमार, संदीप कुमार जी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो लिख लिख के याद करो। अगर आपको बोलने से याद नहीं होता है तो लिख लिख के याद करो। नोट्स बनाते हो आप? संदीप नोट्स बनाते हो? नोट्स बनाया करो। हाँ हाँ जी, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, वो ज्योमेट्री में बताएंगे आनंद साहू जी, वो यहां जानने की चीज नहीं है। ओके, वो ज्योमेट्री में सीखेंगे बेटा, यहां केवल आपको इतना ही समझना है। हाँ, मैं बता दूं कि इस बार का जो सीजल होने वाला है उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 930 वैकेंसी है एएसओ इन सीएसएस की। जीएसटी इंस्पेक्टर की 2600 वैकेंसी है, तो वैकेंसी काफी ज्यादा है बेटा। है चलो शुरू करते हैं बेटे। सवाल नंबर 5 बनाए। सवाल है सीजीएल 2022 का, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक स्क्वायर का परिमाप 124 है, एरिया बताओ। परिमाप 124 है, एरिया बताओ। ये आ गया डी ऑप्शन आंसर बिना कलम उठाए। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। अगर परिमाप 124 है तो स्क्वायर की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी? 4 से भाग करेंगे 31 मीटर, ये वर्ग की भुजा आ गई। परिमाप को 4 से भाग दे देंगे, एरिया क्या आ जाएगा? एरिया हो जाएगा 31 का स्क्वायर 961। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करिए। ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा पेपर में, मजाक की बात नहीं, आते हैं पेपर में, ये बताएं जल्दी से। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 है, खेत का परिमाप क्या है? बताएं बेटा, खेत का परिमाप क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 है। तो मेरे दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग 4489 है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की भुजा क्या होगी बेटा? अंडर रूट लेना पड़ेगा, 4489 का अंडर रूट
4489 का अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा। देखो 70 से छोटा आएगा, क्योंकि 70 का स्क्वायर 4900, एंड में 89 आना चाहिए। 89 किसके वर्ग में आता है? 17 के वर्ग में आता है ना, यानी कि 67 आ जाएगा। ये 67 है इसका अंडर रूट। आपको अभी नहीं आता परफेक्ट अंडर रूट निकालना, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो भुजा 67 आ गई, परिमाप कितना आएगा? 67 का 4 गुना, 67 का 4 गुना 7 चौक 28, एंड में 8 आएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन, 4489 का अंडर रूट 67 होता है। अभी शायद आपको ना आता हो, लेकिन मैं आपको स्क्वायर, वर्गमूल, घनमूल की एक अलग क्लास लूंगा, आप सीख जाओगे बेटे आगे। पता एमटीएस 2022 के पेपर का सवाल, वर्ग का विकर्ण 18.4 है। जय महाकाल दीपक जी, वर्ग का विकर्ण 18.4 है तो वर्ग का एरिया क्या होगा? मैंने डायरेक्ट बताया है कि भैया किसी भी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2, 18.4 का स्क्वायर बटे 2, यही आएगा। अब देखो इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कितने ज्यादा दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं ऑप्शंस। तो भैया मैं सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा। ऑप्शंस देखो ना, 10 में फर्जी दिया हुआ है बेटा। जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18.4 है तो 324 से बड़ा आएगा। अब इसका आधा, इसका आधा करूंगा तो लगभग 162, 162, तो 162 से बड़ा, 162 से हल्का सा बड़ा, ये आंसर है। 162 से हल्का सा बड़ा, ये आंसर है डी ऑप्शन, बात खत्म। मुझे सॉल्व ही नहीं करना है सवाल आगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर बेटे 8, बताएं एक स्क्वायर का एरिया 7200 है, इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल पूछा है, डायगोनल पूछा है तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाओ, साइड मत निकालो, साइड मत निकालो प्यारे दोस्त, है ना। स्क्वायर का एरिया दिया है, डायगोनल पूछा है तो स्क्वायर का एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2 बराबर 7200, और जब इसकी गुणा होगी तो कितना आ जाएगा बेटा? 72 दूनी 144, 144, और 144 का अंडर रूट क्या होता है? 12, तो डायगोनल कितना आएगा? अंडर रूट लेंगे 120 मीटर, 120 मीटर वर्ग का विकर्ण आ गया। ये आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर। सब बच्चे कर पा रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं सब बालक जी। ये बताएंगे सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 बताएंगे। ये सवाल यूपी कांस्टेबल के लीक पेपर में आया है। फॉर्मूला सर लिखवा दीजिए बेटा, लिखवा तो दिया, ये फॉर्मूला लिखवा तो दिया, ये लिखवा तो दिया फॉर्मूला, आपने लिखा नहीं तो मैं क्या करूं? बिना बेसिक पर बताए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, लेकिन तुम्हारी आदत इतनी खराब हो चुकी है कि बेसिक से ऊपर ही उठना ही नहीं चाहते। तुम्हारी नहीं, देश के आदमियों की आदत खराब है। रोटी कपड़ा और मकान, बस बेसिक जरूरत पूरी कर दो ना, कभी रोटी कपड़ा मकान से आगे भी बढ़ के देखो, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आम आदमी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठता, तुम बेसिक सवाल से ऊपर नहीं उठते, फॉर्मूला से ऊपर नहीं उठते, और सपने देखते हो बड़े बड़े। करें, सवाल पढ़ो। सवाल है एक स्क्वायर मैदान का एरिया 24,200 स्क्वायर मीटर है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से महिला को खेत को विकर्ण से पार करने में कितना समय लगेगा? विकर्ण से पार करने में, जैसे आप ये समझो कि भैया एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत है, तो एक महिला इसको पार करना चाहते हैं डायगोनली, ऐसे पार करना है महिला को, है ना। बेचारी महिला ऐसे पार करना चाहती है, यहां से ऐसे पार करके इसको यहां पहुंचना चाहते हैं, विकर्ण रूप से पार करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा है तो स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड आपको दी हुई है। हर कोई जानता है कि टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस वर्ग का विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ क्या होता है? एरिया आपको दिया है, स्क्वायर का एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2, जो कि सवाल में आपको दिया 24,200 वर्ग मीटर, ठीक है ना। जब इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा? 484, 484 का अंडर रूट क्या होता है? 22 होता है, तो मैं अंडर रूट जब लूंगा, है ना, तो ये 484 हो जाएगा, अंडर रूट 22, 220, तो विकर्ण 220 मीटर आएगा बेटा, मीटर आएगा विकर्ण, क्योंकि यहां पे एरिया वर्ग मीटर में है, स्क्वायर मीटर में है, तो डायगोनल की लंबाई किस में आएगी? मीटर में। हमसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 220 मीटर। अच्छा, आंसर किसमें दिया है? मिनट में, मिनट में आंसर है। स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। ये तो झंझट है भाई, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। एक बात ये जानो कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है, 1 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। जैसे भाई साहब ये 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये अब आपका आंसर डायरेक्ट सेकंड में आएगा कि मैंने डिस्टेंस को मीटर में लिया है और मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ये सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन आंसर बेटे आपसे मिनट में पूछा है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर हमें सेकंड को मिनट में बदलना है, इस सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग, हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। अब ये जो आंसर आएगा ना बेटे, ये सीधा का सीधा आंसर मिनट में आएगा बेटा, मिनट में। ठीक है ना? चल देखो, 1 0 से दशमलव काट लेते हैं, 22 से काटेंगे 10 बार, 22 से 66 जाएगा 3 बार, 3 छिंग 18 से 18 काट लेते हैं, ऊपर 10 है नीचे 5, 10/5 आ गया 2 मिनट। 2 मिनट इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन ठीक है, 2 मिनट आंसर। हेलो सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। इंद्रजीत, पहली बार पढ़ रहे हो कि पहली बार लाइव क्लास पढ़ रहे हो? आया ना समझ में बेटे? आगे सवाल नंबर 10, ये देखो सीडीएस के पेपर का सवाल, सीडीएस के पेपर का सवाल है। करें? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलना था, ऐसा नहीं है बेटा। हम ऐसा नहीं कर सकते कैलकुलेशन में कि डिस्टेंस मीटर में आई है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे, एक जैसी यूनिट में रखना है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी का वजन किलोग्राम में नापें और दूसरे का वजन पाउंड में नापें, एक ही यूनिट में नापते हैं। तो यहां किलोमीटर प्रति घंटा को भी हमने मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, एक जैसी यूनिट्स की कैलकुलेशन होती है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड की चाल में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, आपको रटने वाली चीज है। आगे चलेंगे। आया? अधिक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, तो आपसे पूछा वर्ग उसकी लंबाई कितनी है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। अगर ये एरिया है, मुझे साइड निकालने के लिए इसका अंडर रूट करना है। क्या करना है? साइड निकालने के लिए मुझे इसका अंडर रूट करना है, एरिया का अंडर रूट कर देंगे, आ जाएगा। अब आप बताओ किसका स्क्वायर है भाई साहब? ये है इसका। आप जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिखाई देना चाहिए कि 24 किसका होता है? 49 का स्क्वायर होता है। 49x स्क्वायर का स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है बेटा? 4 होता है 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा, अब देखो ये क्या 196x, 2 गुणा 49x स्क्वायर गुणा 2। ये सब चीज दिमाग में करनी थी। आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। 49x स्क्वायर प्लस 2, 49x स्क्वायर प्लस 2, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे दोस्तों अलजेब्रा लगा दिया है, बेसिकली ये बताएंगे। सवाल आपके सामने है सीजीएल 2021 के प्री का। बोला है एक त्रिभुज की साइड 25, 39, 34 है। अगर एक स्क्वायर का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 21 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है तो वर्ग की भुजा बताएं। बताओ।
एरिया को वर्ग इकाई में नापते हैं बेटा। एग्जामिनर ने गलत कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है यूनिट लिखने में। बोला एक त्रिभुज की भुजाएं, यहां पे दो सवालों को मिक्स कर दिया है, सीजल का सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 है। अगर स्क्वायर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से 21 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो भैया पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर ट्राइंगल की भुजाएं 25, 39, 34 है तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दो तीनों को भाई। 25 और 39, 25 और 39 64, 64 और 34 98, 98 का आधा 49, तीनों को जोड़ के 98 आए, 98 का आधा 49। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, 49 माइनस 25 24, 49 माइनस 39 10, 49 माइनस 34 15। ये आ गया बेटा। अब बताओ क्या आ जाएगा? 49 का अंडर रूट 7 आ जाएगा। 24 गुणा 10 240, 240 गुणा 15 3600। 24 की जब 15 में गुणा करेंगे 360, दुसाम 3600, 3600 का अंडर रूट 60 आ गया है ना। 24 दुसाम 240, 240 का 15 गुना 24 गुणा 15 वो होता है 360 होता है बेटा। 3600 हो गया। 3600 का अंडर रूट 60 होता है। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया जी 420। ट्राइंगल का एरिया 420 आ गया। त्रिभुज का एरिया बोला है स्क्वायर का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 21 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है। ये ट्राइंगल का एरिया आया है। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया है ट्राइंगल के एरिया से 21 ज्यादा है, यानी कि 441। तो 441 आ गया किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 441, वर्ग का क्षेत्रफल। आपसे वर्ग की भुजा पूछी है तो ये स्क्वायर का एरिया आया है 441, भुजा निकालनी है तो क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। 441 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा 21। सर आई वांट टू बाई टॉपिक वाइज प्लस पीवाईक्यू मैथ सीजीएल बुक, कुड यू सजेस्ट मी एनी? यशस्वी उपाध्याय कह रहे हैं। यशस्वी उपाध्याय जी, अगर आप केवल सीजीएल के पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज बुक खरीदना चाहती हैं, हालांकि जरूरत नहीं है दोस्त, तो ये वाली जो बुक है आप इसको लो, सीजीएल प्रैक्टिस किंग 3000 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। इसमें आपको प्री के भी सवाल मिल जाएंगे, मेंस के भी सवाल मिल जाएंगे 2018 से 2023 तक। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। विद सॉल्यूशन है, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जैसे हम इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर लें तो 159 सवाल डाले गए हैं। प्री और मेंस एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। इस बुक से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है यशस्वी उपाध्याय, समझ में आया? 441 माइनस 420 बराबर 21 होगा ना। दीक्षा क्या हो गया बेटा तुमको? इंग्लिश के लिए कोई टीचर सजेस्ट करें। इंग्लिश के लिए हमारे गोपाल सर, जयदीप सर दोनों बढ़िया है। जिसका आपकी ट्यूनिंग अच्छी लगे उसके साथ करिए। आप ट्रिक भी लगा सकते हैं आनंद साहू जी, हमने यहां पे तो फॉर्मूला लगाया, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ट्रिक से भी आप करेंगे तो। वर्ग का क्षेत्रफल ट्राइंगल के एरिया से ज्यादा है। ट्राइंगल का एरिया 420 है तो वर्ग का एरिया 21 ज्यादा है। 49 कैसे हुआ? 49 है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा किया। 25, 39, 34, 98 आएगा। 98 को जोड़ के आधा करेंगे 49। आगे सवाल नंबर है 12। काफी स्लो समझते हो बेटा आप, बढ़िया सवाल है बेटा ये। एक स्क्वायर एबीसीडी, वर्ग एबीसीडी है। पॉइंट ई भुजा एबी पर इस प्रकार है, ये स्क्वायर है। पॉइंट ई जो है वो साइड एबी पर इस प्रकार है कि बीई 17, बीई जो है वो 17 है, 17। ट्राइंगल एडीई का एरिया 84, एडीई का एरिया 84 है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री, इसका एरिया 84 है। तो आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दो रास्ते हैं। एक तो तरीका है सवाल को कि आप ऑप्शन से कर लो, ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, पहली बात तो स्क्वायर का एरिया नहीं, स्क्वायर की भुजा निकालो। अगर स्क्वायर की ये साइड ए है तो ये वाली भुजा भी ए ही होगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैंने मान लिया कि माना वर्ग की ये भुजा जो है ए है, स्मॉल ए, ये मैंने मान लिया, तो ये बताओ ये वाली साइड भी ए होगी, ये 17 है तो कितना बचेगा? ए माइनस 17 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आपको इस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी का एरिया दिया 84। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 ए इंटू 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये आपको कितना दिया बेटा? 84 दिया, 84। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिक है, ये बेसिक है। द्विघात समीकरण को जब मैं सॉल्व करूंगा, द्विघात समीकरण को, तो मेरा आंसर आएगा। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं ये सब काम करूं। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा जल्दी से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा। भाई ये क्या दिया है? स्क्वायर के एरिया दिए। एरिया साइड क्या होगी? 400 एरिया, तो साइड अंडर रूट ले लेंगे 20। यहां से साइड आएगी 25, यहां से साइड आएगी 27, यहां से साइड आएगी 24। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया 84 दिया हुआ, 84 में 7 आता है।
अगर मैं ये भुजा 20 मानता हूं, अगर मैं मानता हूं कि वर्ग की भुजा 20 है, मैंने ये सवाल में वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, हमें वर्ग की भुजा चाहिए, भुजा निकालने के लिए अंडर रूट कर लिया मैंने सारे ऑप्शन का। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि ये 20 है, ये भुजा 20 है, तो ये 3 आ जाएगा, कहीं भी 7 नहीं आया, गड़बड़ है। ये 25 मानता हूं तो 8 आ जाएगा, नहीं होगा। ये 27 मानता हूं तो 10 आ जाएगा, नहीं होगा। 24 है तो 7, ये सेटिस्फाई कर गया। डी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, डी। अगर मैं वर्ग की भुजा 24 मानता हूं, 24, तो ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा। ये 17 है तो ये कितना बचेगा, 7। 24 में से 17 घटा देंगे तो ये वाली लेंथ 7 बचेगी कि नहीं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, घोंचुओ। तो 24 है, 7 है, तो बताओ एरिया क्या आएगा इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 1/2, 24 गुणा 7, 84। ट्राइंगल का एरिया 84 आ जाएगा, 12 सत्ते 84, सेटिस्फाई हो रहा है। डी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, यही आंसर है। करो। बताएं बेटा। अगला सवाल। दो वर्ग हैं, एक नहीं, यहां पे दो हैं। दो स्क्वायर की साइड का रेशियो 2:3 है। दो अलग अलग स्क्वायर है, उनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। उनके परिमापों का सम, पेरीमीटर का सम 180 है। बड़े स्क्वायर का एरिया। बच्चों अगर बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है तो बड़े स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। अगर दो स्क्वायर की साइड का रेशियो 2:3 है, अगर पहले की साइड 2 है तो परिमाप होगा 4 × 8। दूसरे स्क्वायर की अगर साइड 3 है तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, 3 का 4 गुना 12 होगा। तो बताओ दोनों के पेरीमीटर का सम कितना आएगा? 8 और 12 20 आएगा। लेकिन सवाल के अनुसार पेरीमीटर तो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 180 सेंटीमीटर कितने गुना दिया हुआ है बेटा? 9 टाइम्स, 9 गुना दिया हुआ है। 20 निम्मा 180, 9 गुना। तो बड़े वर्ग की भुजा भी, बड़े वर्ग की भुजा कितनी है? 3। 3 की वैल्यू भी 9 गुना होगी भाई। छोटी भुजा 2 यूनिट, बड़ी भुजा 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 27। तो बड़े वर्ग की भुजा 27 आ गई। तो बड़े वर्ग का एरिया आएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729। 729 बड़े वर्ग का एरिया। जीएस के लिए कोई अच्छी मैम बताना सर जी। भाई मुझे तो सभी अच्छी लगती हैं भाई, मैम तो सारी ही भैया यूट्यूब पर खतरनाक है। एक से एक बताएं जल्दी से, करो। हाँ भाई, दिव्या त्रिपाठी मैम देखो कितनी खतरनाक है। दिव्या त्रिपाठी, एक बार मैं ऐसा पढ़ा दे मैं कि लौंडा पढ़ाई समझे कि मैम को समझे, समझ ही नहीं आता। बेटा 20 से 180 कितनी बार कटता है रूना? 9 बार कटता है ना। 20 निम्मा 180। भाई ये अगर 9 गुना है तो ये भी 9 गुना होगा ना। सर आई एम एन एक्स सर्विस मैन फ्रॉम इंडियन नेवी ऑन 31 जनवरी 24 प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। योर टीचिंग स्टाइल वेरी ग्रेट। थैंक यू सुशांत जी। एक होता है अभिजीत हजरा जी अभी। डीजल 2022 का सवाल है। हमें समझ नहीं आता कि यूट्यूब पे जीएस पढ़ाने वाली मैम इतना तैयार होकर आती हैं, इतना तैयार होकर आती हैं कि कम से कम 1.5-2 घंटा तो लगता होगा। और हम मैथ वाले मास्टर हैं और नहा लिए टाइम से ही अच्छी बात है। हम तो फेस वॉश से बाल धो लेते हैं और शैम्पू से मुंह धो लेते हैं। ठीक है। हेलो भाई, देखो मैं फिर से आ गया यार। आजकल पावर कट बहुत हो रहा है दिल्ली में, बार बार जो है लाइट चली जाती है, उसकी वजह से हमें डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। तो अभी फिर से जो है लाइट चली गई थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। मैं आपके सामने लाइव हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्टूडेंट क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाइयों क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जरा बताएं। चलो। वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है।
सवाल में कहा गया कि एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका एरिया पहले के एरिया का 3 गुना है। बेहतरीन लेवल का सवाल है। सीजल 2022 का प्रीवियस बोला है एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है। एक दूसरे ऐसे स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया पहले का 3 गुना है। यानी कि मेरे प्यारे भाई हमारे पास दो स्क्वायर हैं। हमारे पास दो स्क्वायर है। पहले स्क्वायर का डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर है पहले स्क्वायर का। पूछा दूसरे स्क्वायर का मेरे दोस्तों डायगोनल क्या होगा जिसका एरिया पहले स्क्वायर के एरिया का 3 गुना है। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे बिल्कुल पागलों की तरह करते हैं सवाल कि डायगोनल दिया है पहले एरिया निकालेंगे फिर 3 गुना करेंगे फिर दोबारा डायगोनल निकालेंगे। नहीं करना। हमारे पास दो स्क्वायर है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है हमारे पास दो स्क्वायर है स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड। तो पहले स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 8√2 है। आपसे पूछा दूसरे स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया पहले का 3 गुना है। एरिया 3 गुना ये एरिया का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ डायगोनल का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट। भाई एरिया किस में नापते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। विकर्ण किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर में। अगर मुझे एरिया का रेशियो दिया है दूसरे डायगोनल का दूसरे स्क्वायर का एरिया पहले का 3 गुना है तो डायगोनल का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। एक का अंडर रूट 1 होता है, 3 का अंडर रूट √3 होता है। तो पहले और दूसरे स्क्वायर के डायगोनल्स का रेशियो आएगा 1:√3। पहले स्क्वायर का डायगोनल 1 यूनिट की वैल्यू 8√2 सेंटीमीटर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू। दूसरे स्क्वायर का जो डायगोनल है 1 यूनिट की वैल्यू 8√2 है। दूसरे स्क्वायर का जो डायगोनल है √3 यूनिट की वैल्यू दी है √3 से गुणा 8√6 सेंटीमीटर। ये आंसर है बेटा, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है ना। तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर लेंगे। ये साइड का रेशियो भी होगा, डायगोनल का रेशियो भी होगा। आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अब 15। ये बताएं सवाल नंबर 15। बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? ये सवाल बहुत फेमस है बच्चों। इस टाइप के 2021 में हर शिफ्ट में सवाल आया था। इस टाइप का 2021 के सीजल में और सिक्सल में लगभग हर शिफ्ट में सवाल आया था। सवाल पढ़े। बोला एक ट्राइंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। एक ट्राइंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। ठीक है 7√2। इसकी ऊंचाई एक ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। है ना, यानी कि सवाल में फर्जी रिलेट कर दिया बेटा। सवाल में फर्जी का दिमाग लगाने के लिए कहा गया है। तो आपको ट्राइंगल का एरिया पूछा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। सवाल में बोला है एक ट्राइंगल का आधार एक ट्राइंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर है जिसका डायगोनल 7√2 है। अगर स्क्वायर का डायगोनल 7√2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 7। डायगोनल क्या होता है? साइड का √2 गुना होता है। अगर डायगोनल 7√2 है तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि स्क्वायर की साइड 7 होगी। अगर स्क्वायर की साइड 7 है तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 गुना। पेरीमीटर साइड का 4 गुना होता है 28। यानी कि ट्राइंगल का जो बेस है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर 28 आ गया। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन देखो। दूसरी लाइन में कहा गया है कि ट्राइंगल की जो हाइट है उस स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी वर्ग का एरिया 169 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 169 का अंडर रूट 13 है। 169 का अंडर रूट कितना होगा? 13। यानी कि ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल की जो हाइट है प्यारे बच्चे, वो कितनी है? वो 13 है। 13। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि ट्राइंगल की हाइट एक ऐसे स्क्वायर की भुजा के बराबर है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है तो उसकी भुजा कितनी निकलेगी भाई? 13। तो हमें बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया। तो एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का? 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 28 गुणा 13। हमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है। 2 से 28 14 बार चला जाएगा और 14 गुणा 13 कितना आएगा बेटा? 182। 182 बहुत फेमस कैलकुलेशन भी है, मुझे याद है। 14 गुणा 13 182। मोहित गौतम जी, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना। अगर विकर्ण 7√2 है, 7 का अंडर रूट 2 गुना किया गया है तो भुजा वर्ग की 7 होगी बेटा, 7। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना होता है? a√2। 7√2 दिया है तो भुजा कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आपको समझना है। अगला कंसेप्ट ही आगे बेटे, इसमें सवाल कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा कि भाई जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है वृत्त। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया गया। इस सर्कल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है ना? ओके, तो कंसेप्ट का हेडिंग डाल लीजिए, स्क्वायर इनस्क्राइब्ड ए सर्कल। स्क्वायर इनस्क्राइब्ड, स्क्वायर इनसाइड ए सर्कल।
कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई कि एक सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाया गया, ये एबीसीडी स्क्वायर है, मैं इसको नाम देता हूं कि एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल के एरिया, आप मुझे बताओ कि सर्कल के एरिया और ये जो हमारा स्क्वायर है, ये जो हमारा स्क्वायर बना है और ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ये जो स्क्वायर बना है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताओ बेटा आप, एरिया का रेशियो क्या होगा? अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाते हैं तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है? पहली बात, एक कंसेप्ट ये समझो कि ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है मेरे प्यारे भी? तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, लेकिन ये जो स्क्वायर का डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर, ये सर्कल का व्यास भी है, ये सर्कल का व्यास भी बेटा। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। देखो हाफ हाफ हो गया, आधा आधा है ना, जैसे जितना एसी के ऊपर है उतना ही नीचे, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो एसी है मेरे प्यारे भाई, ये स्क्वायर का डायगोनल भी है, ये स्क्वायर का डायगोनल भी है, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये सर्कल का डायमीटर भी है मेरे दोस्तों, वृत्त का व्यास भी है। व्यास क्या होता है बेटा? रेडियस का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना, सेंटर से जाने वाली लाइन। क्लियर है? छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे निकालना रेशियो, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। अगर सपोज सर्कल का सेंटर ये ओ है, अगर सपोज मैंने सर्कल का सेंटर ये मान लिया ओ, मान लिया कि सर्कल की रेडियस 1 है, माना सर्कल की रेडियस 1 है, ये लेंथ 1 है, तो बच्चों ये भी लेंथ 1 हो जाएगी, 1। ये मैंने 1 मान ली कि माना सर्कल की जो रेडियस है 1 मान ली मैंने, माना कि ये जो सर्कल की रेडियस है यहां से यहां तक की दूरी, ये रेडियस ही तो है, इसको मैंने 1 मान लिया, तो ये भी 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप जानते हैं किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे मेरे दोस्तों अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल क्या आ गया? 2 आ गया, 1 और 1 2, स्क्वायर का विकर्ण 2 आ गया, 1 और 1 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ तो स्क्वायर का एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2, डी स्क्वायर बटे 2 ये स्क्वायर का एरिया होता है, डी स्क्वायर बटे 2। बात समझे? फॉर्मूला है। अगर वर्ग का विकर्ण, यहां पे वर्ग का विकर्ण क्या आ गया? 1 और 1 2, ये मैंने मान लिया मैंने। वो बचपन का जमाना बीत गया जब हम x मानते थे, आज हम x नहीं मानते, आज हम 1 मानते हैं, ठीक है भाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो ये पाई रेशियो 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा, ठीक बेटे। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? रेडियस को हमने 1 माना है, पाई इंटू 1 स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर का डायगोनल 2 है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 2, तो क्या आ जाएगा? पाई रेशियो 2। तो अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा। लेकिन आप ये बात भी जानते हैं कि पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं? पाई की जो वैल्यू 22/100 होती है जनरली। अब 2 से अगर मैं 22 काटूंगा, 2 से 22 काटूंगा तो 11 बार कट जाएगा, 11 बार। मैंने आपको सिखाया जब भी ऐसा रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्या सिखाया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की यहां पे गुणा, तो इसको मैं 11/7 भी लिख सकता हूं और 11/7। पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 11/7। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है तो सर्कल के और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा या फिर 11/7 आएगा। भाई ये 1 है, ये 1 है तो स्क्वायर का विकर्ण 2 हो गया ना, 1 और 1 2। अगर स्क्वायर का विकर्ण 2 है तो एरिया क्या होता है? डी स्क्वायर बटे 2। रूना कुमारी, डी स्क्वायर बटे 2। दोनों ही आपको ध्यान रखना है। लोकेंद्र सिंह परमार नहीं करते हो? क्या नहीं करते लोकेंद्र सिंह परमार जी, बताएं। नेक्स्ट वीक से अर्थमेटिक भी शुरू होगा, सुमित जायसवाल आपका नेक्स्ट वीक। अब पाई का मान 3.14 भी होता है लेकिन जनरली 22/7 ही लिया जाता है ज्यादा, अगर हम पाई का मान 22/7 लेते हैं तो। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है बेटे, पाई का मान होता है 22/7, है ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अप्रोक्स वैल्यू, वो मैंने यहां पे रख दी है। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया वो भूल जाइए, वो रट लो फिर इसको, है ना, उनके समझना जो है बस की नहीं है, वो रट लीजिए। अब इस पर बेस सवाल करेंगे बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास एक चीज को समझाने का लिमिटेड टाइम है। उस टाइम पे आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हम अगर ऐसे ही अटके रहेंगे एक चीज पे तो कभी जिंदगी में निपटा ही नहीं पाएंगे। चलो सवाल है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पे हैं। बहुत बेसिक सवाल। उस स्क्वायर का एरिया बताएं जिसके वर्टेक्स उस सर्कल पर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा जैसे सर्कल है,
इस सर्कल की रेडियस है 5, इस सर्कल की रेडियस 5 है। बोलो, सवाल पढ़ें, उस वर्ग का एरिया बताएं जिसके शीर्ष, शीर्ष मतलब स्क्वायर के चारों कोने 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हैं। तो स्क्वायर के जो चारों वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के जो चारों वर्टेक्स हैं, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर हैं। यानी कि मेरे दोस्त, इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, 5। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? स्क्वायर का एरिया पूछा है। बेटा अगर इस सर्कल की रेडियस 5 है तो ये भी रेडियस 5 होगी। रेडियस क्या होता है? सेंटर से परिधि की दूरी। तो यानी कि ये सर्कल का डायमीटर 10 है। अभी मैंने समझाया कि यही लाइन सर्कल का डायमीटर भी है, यही लाइन स्क्वायर का डायगोनल भी है। ये स्क्वायर का डायगोनल भी तो बन गया 10, 5 5 10, ये स्क्वायर का विकर्ण बन गया 10। अगर स्क्वायर का डायगोनल 10 है तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? डी स्क्वायर बटे 2, फॉर्मूला डी स्क्वायर बटे 2, यानी कि 50। 50 इस सवाल का आंसर हो गया, सी ऑप्शन 50। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 17, ही बताओ 17। 17 से पहले मैं आपसे इसी में एक सवाल और पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं। सर्कल है, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया गया, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बना गया, ए बी सी डी स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है ना। इस स्क्वायर का परिमाप, स्क्वायर ए बी सी डी का जो परिमाप है, स्क्वायर का जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है वो 48 है। कितना है परिमाप? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का परिमाप, 48 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है बेटा ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, बताओ। ये एरिया आपसे पूछा गया और कुछ नहीं दिया। ये सवाल है अभी ताजा ताजा, बिल्कुल नया बनाया मैंने आपके लिए, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ये एरिया आपसे पूछा गया है। ज्यादातर ऐसे सवाल प्री के पेपर में और सीडीएस डिफेंस के पेपर में आते हैं। ये वर्ग है एबीसीडी, बहुत प्यारा वर्ग है बेटा। वर्ग इसलिए है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण वर्ग के 90 डिग्री के हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया निकलेगा कैसे? सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दो। अगर मैं सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं, आ जाएगा। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं बेटे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हां। मुझे पता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है, अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाता है तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशो 11:7 होता है। पाई/2 से कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, यहां से आसान पड़ेगी। सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बनाया जाता है तो सर्कल के एरिया स्क्वायर के एरिया का रेशो 11:7 होता है, 11:7। सॉरी सॉरी, यहां पे मैंने गड़बड़ लिख दिया। स्क्वायर का जो परिमाप है 56 सेंटीमीटर लेना था, 56। स्क्वायर का परिमाप 56 सेंटीमीटर लेना था, सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर 56 लेना था, 56, 56। ओके। आपसे पूछा है शेडेड एरिया। अगर स्क्वायर का परिमाप 56 है तो स्क्वायर की भुजा कितनी होगी? 14 है। अगर स्क्वायर का परिमाप 56 है तो वर्ग की भुजा 14 होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? 14 का स्क्वायर 196। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 यूनिट की वैल्यू 196 दी है मेरे दोस्तों। कितने गुना? 28 गुना। 7 दूनी 14, 7 8 56। आपसे सर्कल और स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों के एरिया का, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाना है। इनके एरिया का डिफरेंस पूछा है। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाना है। तो शेडेड एरिया कितना आएगा? 4 यूनिट। शेडेड एरिया 4 यूनिट आएगा बेटा। अगर ये 28 गुना हो रहा है एरिया, अगर ये 28 गुना है तो 4 की वैल्यू 28 गुना होगी, यानी कि 28 चौका 112। तो शेडेड एरिया आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दुनिया में सबसे आसान तरीका है सवाल को करने का, है ना। बच्चे कैसे करते हैं कि पहले वर्ग में, आप देखना किताबों के सॉल्यूशन देखना, बच्चों के सॉल्यूशन देखना जो हमसे इस बैच में नहीं है। कैसे करते हैं? वर्ग का परिमाप दिया है, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सर्कल की रेडियस निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, फिर घटाएंगे दोनों को। अरे कितने पागल बालक हैं भाई। जब मुझे रेशियो पता है, मुझे डिफरेंस पूछा है, सर्कल के एरिया में से वर्ग का एरिया घटाओ, स्क्वायर का एरिया डायरेक्ट मुझे पता है, मैंने कर लिया सॉल्व। भैया सर्कल का एरिया 11 है, स्क्वायर का 7 है, तो 11 में से 7 घटाया 4, 11 माइनस 7 4 किया है। बात आई समझ में? बेटा स्क्वायर का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना।
हैं 14 कैसे आया यार? तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सड़ गई है क्या? कुछ तन्नक सा भी नहीं सोच पाते क्या दिमाग से? तो दिमाग रखा क्यों है तुमने? फेंको इसे निकाल के जब किसी काम का नहीं है। बताओ यार, ये चीज सीख डाउट में लाने की है क्या कि परिमाप 56 है तो 14 कैसे? अरे परिमाप होता क्या है यार? क्या होता है परिमाप? परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। भुजा का 4 गुना 56 है तो 4 से 56 14 बार, भुजा 14 नहीं आ जाएगी यार? तुम मरते क्यों? कैसे बालक पैदा हो गए यार तुम? हैं भाई, तुम क्या गणित सीखोगे अगर तुम ये बात नहीं समझ पाते तो? देव कह रहे हैं बेसिक से बताइए। देव, जो मैंने बताया यही बेसिक है, प्रॉपर फॉर्मूला लगा के करना है तो उस तरीके से 10 मिनट में भी आंसर नहीं आएगा। या तो सीखना है तो ये तरीका सीखो, वरना कुछ मत सीखो। आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट, स्क्वायर है आपके सामने। स्क्वायर है मेरे दोस्तों, स्क्वायर। ये स्क्वायर जल्दी से करेंगे कंसेप्ट। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया है, ए बी सी डी। अब की बार स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया है। ठीक है ना बेटे? तो आप मुझे बताओ इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है बेटे। यहां पर आप ये सिंपली सोच सकते हैं, स्क्वायर के अंदर सर्कल लिखा, आप लिख लो चाहे सर्कल इनस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, सर्कल इनस्क्राइब्ड इन स्क्वायर एबीसीडी। ये जो इनस्क्राइब्ड शब्द का मतलब है, इसका मतलब है अंदर से स्पर्श करते हुए जाना, अंदर से स्पर्श करना, अंदर से टच करना। ये जो सर्कल है ना, ये स्क्वायर एबीसीडी को चारों भुजाओं को अंदर से टच कर रहा है, एक ही जगह टच करता है, एक ही बिंदु पर। ये होता है इनस्क्राइब्ड का मतलब। तो बेटे अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया। ये क्या है बेटा? ये सर्कल का, ये लाइन क्या है? तो आप कहोगे सर ये सर्कल का डायमीटर है, व्यास। ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है ना? ये सर्कल का डायमीटर है, लेकिन ये स्क्वायर की साइड भी तो है, वर्ग की भुजा भी थी, ये वर्ग की भुजा भी तो है। अगर यहां से मैं देखूं कि स्क्वायर की साइड ए है, मैं अगर देखूं स्क्वायर की साइड ए है, तो जो स्क्वायर की साइड है ये है क्या मेरे दोस्तों? ये डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर। अगर मैं रेडियस आर मान लेता हूं, ये भी आर मान लेता हूं, तो वर्ग का व्यास कितना हो जाएगा? 2r। डायमीटर क्या है? 2r बराबर है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? a/2, a/2, a/2। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है, a/2। ये आ गया कंसेप्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर की साइड ए है तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो आधा होगी। डायगोनल नहीं बेटे, स्क्वायर की भुजा है ये, भुजा। अगर स्क्वायर की साइड ए है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो ए का आधा होगी, a/2। आप यहां से रेशियो भी निकाल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है रेशियो निकालने की। इतना ही ध्यान रख लो आप, उतना ही बहुत बहुत है आपके लिए। तो अगर किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया जाता है, स्क्वायर वर्ग के अंदर सर्कल बनाया जाता है, तो सर्कल की जो रेडियस होती है, सर्कल की जो रेडियस होती है वो स्क्वायर की साइड का आधा होती है। अरे भाई ये इसके सामने की तो लेंथ है, बिल्कुल बराबर ही तो है यार, ये कोई फर्क थोड़ा है, ये वाली लेंथ रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते तन्नक साहब, और ये वाली लेंथ बिल्कुल आमने सामने की, दोनों बराबर ही तो हैं। कोई फर्क दिख रहा है क्या इनमें? बराबर कर दिया। चलो सवाल लेंगे 17। सर 12th बाद क्या करना ठीक है? अगर स्टूडेंट 8 से हो प्लीज बता दो। सिमरन माथुर जी, सिमरन माथुर जी 12th बाद क्या करना है? 8 से है, आपको कुछ नहीं करना, पर दुनिया आपका करेगी। आपको कुछ नहीं करना बेटा, दुनिया अपने आप कर लेगी। सवाल है CHSL टीयर 1 2022 का, बोला है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर ए ऑप्शन। अगर किसी बच्चे ने पिछला कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा तो मात्र इतना ही सेकंड लगेगा उसको करने में, इतना ही सेकंड। ये वर्ग है, इसकी भुजा 18 है, इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त ये होगा, इसके अंदर जो बिगेस्ट सर्कल होगा ये होगा। इस सर्कल की जो रेडियस होगी 9 होगी, स्क्वायर की साइड का आधा। तो एरिया क्या आ जाएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, 81 पाई, 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 पाई आएगा, 81 पाई।
मैं समझा 81 लिखा हुआ है 81 पाई। इतना ही टाइम लगना चाहिए करने में, न इससे ज्यादा टाइम है हमारे पास, ना सोचना है ना देखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, देखो सीपीओ के पेपर का सवाल है, ये सीपीओ के पेपर का बनाए, सीपीओ 2022 करो। एबीसीडी किस सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितने बेटे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसकी साइड है। वर्ग में एक वृत्त बनाया गया है जो वर्ग की चारों भुजाओं को पी क्यू आर एस पे टच करता है। जो सर्कल है स्क्वायर की चारों साइड को यहां टच कर रहा है पी क्यू आर एस पे। अब देखो सवाल में कितना पागल बनाया है, सवाल में पागल बनाया गया। आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। नॉन शेडेड रीजन का एरिया बताओ, नॉन शेडेड रीजन का एरिया, नॉन शेडेड रीजन का, यानी कि ये जो एरिया शेडेड है ये नहीं बताना, गैर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं। जो एरिया शेडेड नहीं है, जो एरिया शेडेड नहीं है यानी कि ये वाला एरिया बताना, ये वाला जो कोने में है। ये सर्कल, सर्कल तो शेडेड कर रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, सर्कल शेडेड कर रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, सर्कल का एरिया नहीं बताना दोस्त, ये नहीं बताना आपको, ये नहीं बताना। जो एरिया शेडेड नहीं है चित्र में, जो एरिया शेडेड नहीं है, नॉन शेडेड, जो एरिया शेडेड नहीं है कोने में, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ये आपको बताना है। तो कैसे निकलेगा? हर कोई बच्चा कह सकता है कि सर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया घटा दो, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया घटा दो, बस बात खत्म। स्क्वायर की भुजा 21 है तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस सर्कल की रेडियस कितनी बेटा, सर्कल की रेडियस आ जाएगी साइड का आधा 21/2। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है मेरे दोस्तों पाई, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा, घटा दिया मैंने, दैट्स इट। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप कैसे करना चाहते हो। देखो 21 का स्क्वायर यहां भी है, 21 का स्क्वायर यहां भी है, तो 21 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 441 कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 माइनस पाई, पाई बचेगा जी 22/7 गुणा, नीचे 2 है, ये 2 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, बात को समझे। 21 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर यहां भी 21 स्क्वायर, काम नीचे भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ही हो गया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, है ना। बोला भी है कि पाई का मान 22/7 लेना है। ये 2 से 11 है और ये 2 कितना आ जाएगा बेटा, 441 इंटू 7 दूनी 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 3/14 हो गया, 3/14। केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 14 तिया 42, 2 बचेगा, 14 कम 14, 7 14 पंजे 70, 31.5 तिया हो जाएगा जी 94.5 आंसर है, डी ऑप्शन 94.5 आंसर है, 94.5, है ना। एक्चुअली जो बच्चे सवाल ढंग से पढ़ते नहीं है ना, वो क्या करने लगेंगे, सर्कल का एरिया निकालने लगेंगे। सर्कल का एरिया नहीं पूछा, जो एरिया शेडेड नहीं था, जो कोने में एरिया था वो पूछा। कैसे निकलेगा? हमने स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया घटा दिया। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि 21 में 7 आता है, यहां 7 आता है, तो आंसर 7 से कटने वाला होगा। 7 से भाग देके देख लो, 7 से भाग देके देख लो, 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, 7 एकम 70 बचेगा, 20.7 नहीं कटता, ये 7 से कट रहा है, ये आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे। एक और सवाल बनाएं और वो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे 19। करो जी, बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाए, फटाफट। सेम क्वेश्चन
400 में से 314 घटाना है 86। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 86 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इजी है ना। और पाई की जगह 22/7 ना लेके यहां पे पाई का मान 3.14 लेना है, 86। बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, शानदार जी। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। शीट में करवा दूंगा अपलोड, आगे के सवाल आप खुद से करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। अब हमारी मुलाकात सीधी मंडे को होगी, एन जी। मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में भी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्रिंस मिश्रा कह रहे हैं सर बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। हाँ, कल हमने जो हमारी कंसेप्ट किंग की नई बुक है उसका अनाउंसमेंट किया चैनल पे, और 1 घंटे के अंदर अमेजन फ्लिपकार्ट की सारी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर हमने दोबारा से बोला प्रिंट वाले को, फिर दोबारा वेयर हाउस पहुंचवाई बुक, अब पहुंच रही है, ठीक है जी। आगे के सवाल इसी मेथड पे हैं, करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये वाली जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, किन किन बच्चों के पास है आप में से मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जो हमारी फॉर्मूला बेस्ड बुक है। कल हमने अपने चैनल पे गगन प्रताप मैथ्स पे वीडियो भी करी थी, उसमें दिखाया था कि इसके अंदर कैसे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये बुक काफी डिमांड में है इस टाइम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही। इसके आगे जो हम कल